नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जॉब्स की इस श्रृंखला में आज हम वैकेंसी लाए हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी से। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है 43 पोस्ट के लिए, जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 जून 2023। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, मिजोरम यूनिवर्सिटी ने एडवर्टीजमेंट नंबर 86/2018 233 बाई 243, इन्होंने 28 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन निकाला था। इनका जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, और अंडर मिजोरम यूनिवर्सिटी और पंचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज। इन्होंने बताया हुआ है कि जो इसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, नोटिफिकेशन है, वो आप www.mzu.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की फ़ीस है 200 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और SC ST एप्लीकेंट के लिए 100 रुपये है इसकी फ़ीस। दोस्तों, इसको जो है आपको पेमेंट करना है आइदर SBI कलेक्ट के फॉर्म माध्यम से, जिसमें आपको स्टेट ऑफ कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूट मिजोरम टाइप करना है, और कॉरपोरेट टाइप ऑफ कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूट आपको डालना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें नाम पड़ेगा MZU फाइनेंस, और पेमेंट कैटेगरी होगी मिसलिनियस पेमेंट। इसके अलावा आप UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। इनकी UPI ID भी दी हुई है, इस पर स्कैन कोड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, चेक, कैश, इनके द्वारा जो है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। इन्होंने ये भी बताया है कि दिव्यांगजनों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, वो पूरी तरह फ्री है। बस आपको इसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप दिव्यांगजन हैं, जो सक्षम अधिकारी द्वारा साइन हो और उस पर मुहर लगी हो। दोस्तों, आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने लिखी हुई है एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग, आपको उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कॉपी लेनी होगी, फोटोकॉपी, और उसको अटेस्ट कराना होगा। उसको खुद से भी अटेस्ट करना होगा, और उस जो कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करती हों, और आप उसको पोस्ट के द्वारा इनको भेजिएगा। इसमें किसी भी तरह का क्या बोलते हैं गलत व्यवहार, जैसे कि गलत जानकारी, या फिर क्या बोलते हैं आप लास्ट डेट के बाद अगर सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, तो उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट है उसकी उम्र न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। उसके अलावा जो है एज की जो रिलैक्सेशन है वो अदर कैटेगरी के हिसाब से आपको दी गई है। और इसको जो 18 साल का जो इसका डेट माना जाएगा, जिस तारीख से ये वर्ष काउंट एज काउंट होगी, वो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करने की, यानी 2 जून। 2 जून को आप 18 साल के होने चाहिए, और इसको वेरीफाई कराएंगे 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इसमें डालना होगा, लिफाफे में जो आप इनको भेजेंगे रिटन एग्जाम के पहले पहले। दोस्तों, इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये आपके एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद ये जो है आपका टेस्ट कराएंगे, रिटन टेस्ट, और उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अगर आपका कोई भी चेंज एड्रेस में या मोबाइल टेलीफोन या ईमेल में होता है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी को बताना होगा रिटन में। आपके जो सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो सारे प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आप NOC सबमिट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे होना चाहिए, उस पर स्टाम्प लगी होनी चाहिए, उस पर टाइम लिखा होना चाहिए, किस समय से किस समय तक आपके नाम के द्वारा किस पद पर आपने काम किया हुआ है। दोस्तों, इसमें जो एज का रिलैक्सेशन बताया गया है, वो ST के लिए 5 साल है, और दिव्यांगजनों के लिए 10 साल है। और अगर आप SC ST और OBC हैं और दिव्यांगजन हैं, तो भी आपके लिए 10 साल है, जो कि इसके मतलब रिलैक्सेशन मिला है उसके ऊपर 10 साल है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने इसके पहले वाली जो पोस्ट निकली थी 16/12/2019 को, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट है 2 जून 2023, और आपको जो एप्लीकेशन भेजना है वो आपको भेजना है जॉइंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट मिजोरम यूनिवर्सिटी, एजवाल, मिजोरम
पिन कोड डालना है 796004। इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट के द्वारा भेजना है। दोस्तों इसमें देखिए पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, उसके अलावा असिस्टेंट, कोच बैडमिंटन, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिस और लेबोरेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो दोस्तों इसमें जो है, और दूसरी यूनिवर्सिटी पंचुंगा में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें ग्रुप बी सी के लिए सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर और लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, बस कंडक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों इसमें देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, एज वगैरह तो उन्होंने दी हुई है, मिनिमम तो सबके लिए 18 साल ही है, लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। ज़्यादातर के लिए 35 साल ही है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 32 साल है पर एज लिमिट, स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन इन सब के लिए 32 साल है, तो कुछ के लिए 32 साल है और कुछ के लिए 35 साल है एज लिमिट। उसके अलावा दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट का, जो आपको 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, तथा आपको 50 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन भी करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए और 60 मिनट में हिंदी के लिए। सिमिलरली असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी, कोच बैडमिंटन, इसके लिए आपके पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका इंस्टीट्यूट नेशनल हो। उसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन में, ये डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश में। उसके अलावा जो है, या फिर आप मास्टर डिग्री हो इंग्लिश हिंदी में एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो है इसी तरह हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इस तरह इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है। सिमिलरली इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं किस तरह से मास्टर डिग्री हो, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगा है, जिसमें आपके पास 2 साल का वर्किंग और मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का लेबोरेटरी में। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, प्लस आपको स्टेनोग्राफी में इंग्लिश और हिंदी में 80 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंट टाइपिंग इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 से 30 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली। तो कंप्यूटर पर और टाइपिंग मशीन पर आपकी जो स्पीड है वो बताई गई है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आपका स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा, और ट्रांसक्रिप्टर में 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी। इस तरह सारे पोस्ट के लिए आपका देखा एप्लीकेशन देखिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास मांगा है साइंस स्ट्रीम से, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी 10वीं पास मांगा है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के लिए, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 10वीं पास मांगा है या फिर ITI मांगा है। सेक्शन ऑफिसर के लिए सिमिलरली पचुंगा में भी वही क्वालिफिकेशन मांगी है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसमें सारी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी है। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का प्रश्न है तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, हम यथासंभव कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन में सफलता मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और वंदे मातरम।